हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। अगर वीडियो बड़ी भी हो जाती है तो वो आप सबके कुछ अच्छी बातों के लिए, कुछ नॉलेज के लिए होती है, तो वीडियो को आप हमेशा एंड तक देखिए। और आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके आप ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं फिर से आप डिप्रेशन के लिए ही, और जानते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन के कारण क्या है और किन वजहों से डिप्रेशन होता है। फ्रेंड्स, डिप्रेशन कई तरह के होते हैं, जिसमें कि एक है आपको मेजर क्लिनिकल डिप्रेशन, दूसरा आपको है पर्सिस्टेंट डिप्रेशन, तीसरा है आपको मैनिक डिप्रेशन, चौथा है आपको पेरिनेटल डिप्रेशन। तो जब बहुत गहरी उदासी होती है, उदासी मतलब आप उदास हो और काफ़ी टाइम तक आपकी उदासीनता बनी हुई रहती है, नींद नहीं आती है, और अगर नींद आती है तो पूरे दिन नींद आती है और रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। जैसे आपको सुसाइडल थॉट्स के सिम्टम नज़र आते हैं, तो ये मेजर क्लिनिकल डिप्रेशन कहलाता है। अगर आपके अंदर में 2 साल या 2 साल से अधिक वक़्त से ये डिप्रेशन बना हुआ है कि 2 इयर्स है, 3 इयर्स है, 4 इयर्स है, और आपको एक तरह से ही सिमिलैरिटी नज़र आती है, आप उदास रहते हो, किसी काम में आपको मन नहीं लगता है। लाइक जैसे कि कुछ आप अगर कोई खुशी वाली एक्टिविटी करते हो, तो वो आपको पसंद नहीं आता है। तो ये आपको जो है ये डिप्रेशन कहलाता है। इसमें गहरी उदासीनता बनी हुई रहती है, गहरे टाइम तक, और मतलब इसमें कुछ भी करने का आपको मन नहीं करता है। आप सोशल एक्टिविटीज़ से बिल्कुल कट जाते हो, और बहुत टाइम तक ये आपकी उदासीनता बनी रहती है। सामने आपको खुशी नज़र आती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो ये पर्सिस्टेंट डिप्रेशन कहलाता है। मैनिक डिप्रेशन में होता है कि जो ये कभी आपको अचानक आप बहुत खुश हो जाते हो, एकदम से आप खुश हो जाते हो, और एकदम से फिर मूड स्विंग करता है, और आप निराश हो जाते हो, कुछ सोचने लग जाते हो, गहरी उदासीनता में चले जाते हो। और इसमें भी क्योंकि डिप्रेशन के कुछ सिम्पटम्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और इसमें भी नज़र आते हैं, जैसे आपको सुसाइडल थॉट्स के सिम्पटम नज़र आते हैं। लाइक आप बिल्कुल जो भी आपके सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, उससे आप दूर हो जाते हो, लोगों से मिलना-जुलना बंद कर देते हो, आप उदास रहते हो, निराश रहते हो, तो ये होता है। और पेरिनेटल ये डिप्रेशन अ, उन जो जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो होती है, जो प्रेग्नेंस के टाइम जो महिलाएँ होती हैं, तो उस टाइम में उनके अंदर में ये नज़र आता है, क्योंकि उस टाइम में भी उनके अंदर चिड़चिड़ापन बना रहता है, और जब बेबी बर्थ के बाद में भी 4 मंथ्स तक ये सिम्पटम नज़र आते हैं। लाइक जैसे चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत गुस्सा हो जाना, और किसी पे तेज चीखना, चिल्लाना, या उदास रहना, फिर कभी उदास रहना, चुप हो जाना, दिन में बहुत सोना, चिड़चिड़ापन और एंग्जायटी होना, तो ये सब जो होता है, ये आपको ये पेरिनेटल जब डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। और इसमें जब ये लक्षण होते हैं, तो इसमें मन करता है कि जो खुद को और बच्चे को भी हार्म पहुँचाए, चोट पहुँचाए। जैसे कि बच्चे को और खुद को सँभालना मुश्किल हो जाता है, तो ये पेरिनेटल डिप्रेशन में होता है। तो काफ़ी टाइम तक अगर ये ऐसा बना हुआ रहता है कि 4 या 5 मंथ्स तक ये सिम्पटम नज़र आते हैं, जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो भी, और जब बेबी के 4 या 5 मंथ्स के बाद तक ऐसे सिम्पटम्स बने हुए रहते हैं। अब जानते हैं कि रीज़न क्या होता है, कि जो ये डिप्रेशन होता क्यों है? तो कुछ रीज़न हम जानते हैं। लाइक जैसे कि अब्यूज़, मान लीजिए आप फिज़िकली, मेंटली, सेक्सुअली और इमोशनली अगर आप अब्यूज़ होते हो, तो ये आपके दिमाग पे, या किसी का डेथ हो जाना, किसी की डेथ, किसी अपने की डेथ,
हमारे माइंड पे इतना गहरा असर पहुंचाता है। तो जो पेशेंट होते हैं डिप्रेशन के पेशेंट, तो वो इन बातों को इतने गहरे में और इतने गहराइयों में अपने ब्रेन के अंदर वो भर लेते हैं या सोचने लग जाते हैं कि वो डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो और मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ या इमोशनली या फिजिकली सेक्सुअली अगर कुछ बात हो गई होती है तो वो किसी दूसरे से कह के अपने जो मन की बात होती है वो हल्का कर लेते हैं। बट डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं वो बताते नहीं हैं, वो अपने अंदर ही अंदर रखते हैं और अंदर अंदर ही उन बातों के की जो मतलब तोड़ मरोड़ होती है वो निकालते रहते हैं और वो याद करके वो पैनिक होते हैं और वो एंजाइटी फील करते हैं। तो इस तरीके जो पेशेंट होते हैं तो इन बातों को सोचते रहते हैं। तो इस तरीके के रीज़न से जब इस तरीके के आपके सिम्पटम होते हैं तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। दूसरा है कि लाइफ में जैसे पर्सनल लाइफ में बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं, कुछ पर्सनल अपनी ऐसी प्रॉब्लम होती है फैमिली से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे वाक़या होते हैं जो बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके मानसिक स्थिति पे असर डालते हैं। इसके कारण आपका आपके अंदर होता है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ से आप कट जाते हो, लोगों से मिलना-जुलना बंद कर देते हो या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आप लोगों को नहीं कह पाते हो और वो आपके अंदर-अंदर ही रहता है और आप वो बताने में सक्षम नहीं होते हो। बिकॉज़ ये तो बिल्कुल सही बात है, लोग सोचते हैं 10 बार सोचते हैं कि हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और वो बिग प्रॉब्लम होती है सम टाइम, तो वो हम लोगों से कैसे शेयर करें। तो जो अंदर-अंदर जो मंथन चलती रहती है, अंदर-अंदर जो दिमाग पे असर होता है, तो वो भी डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। सम टाइम देखा गया है ये भी कि स्पेशल इवेंट्स जो होते स्पेशल इवेंट्स आप उसको कहोगे जैसे कि आपको किसी अच्छे और नए जॉब के आपको ऑफर आ गए या मतलब आपकी शादी हो गई या आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, आपने डॉक्टरेट की डिग्री ले ली है। तो ये भी जब ये मौका आता है तो उस टाइम में आपके अंदर ये थॉट्स क्रिएट होता है लाइक जैसे नए माहौल में जाना, जॉब होगी कैसी होगी, क्या सैलरी होगी, क्या टाइम पे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे शादी हुई है तो आप शादी को आप नए आप मैरिटल लाइफ को पहले से ही सोचने लग जाते हो कि क्या अच्छा रिश्ता निभेगा या नहीं निभेगा, क्या रिश्ता टूट जाएगा। डिवोर्स की आपको पहले ही वो सारी बातें समझ में आने लग जाती, दिमाग में आने लग जाता है कि क्या डिवोर्स हो जाएगा। नए जॉब की होती है बातें तो कैसे लोग मिलेंगे, नए आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसमें रिएक्ट आप फिर भी ये सोचते हो अगर मैं ये डिग्री नहीं ले पाता तो मेरी लाइफ क्या होती। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स आपके अंदर जो आपको नहीं करना चाहिए, वो सारे थॉट्स आपके अंदर में वो चलता रहता है। किसी नए जगह को लेके, किसी अपने नए लाइफ की शुरुआत करने के लिए, नए लोगों से मिलने-जुलने में। तो इसमें ये पहले से ही आपके कई सारे ऐसे थॉट्स जो कि आपके दिमाग में चलता रहता है और इस के गहन मंथन में इतने आप अपने ब्रेन को मतलब ग्रसित कर लेते हो कि ये अवसाद का रीज़न बन जाता है, डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। कई बार को मतलब जो बहुत ज़्यादा खुशी मिल जानी, लगता है कि खुशी मिल गई। आप नॉर्मल आपको लगता होगा सम टाइम कि ये तो नॉर्मल ही होता है। लेकिन कभी-कभी नॉर्मल में ये डिप्रेशन ऐसा है कि आपके नॉर्मल बिहेवियर में एब्नॉर्मल बातें देखी जाती है। और अगर ये लंबे टाइम तक बनी हुई है, हफ़्ते 10 दिन से आपका ज़्यादा हो गया है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आपको अपने अंदर नज़र आता है, कुछ ऐसे सिम्पटम नज़र आते हैं, तो आप ये समझो कि ये डिप्रेशन का रीज़न है, डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं ये सारे। तो इस तरह अचानक से खुश हो आप और मूड स्विंग कर जाता है आपका। अचानक से आप दुखी हो जाते हो, किसी बात को सोचने लग जाते हो। तो ये डिप्रेशन का ये सिम्पटम है। तो आप अगर ऐसे सिम्पटम्स आपके अंदर में नज़र आते हैं, तो उस टाइम में आप बेहतर होगा, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि बेहतर होगा कि आप अपने आप को रियलाइज़ करवाओ कि आप डिप्रेशन के साइड जा रहे हो। ये जो सिम्पटम्स हो रहे हैं, वो सिर्फ़ 1 या 2 दिन के नहीं हो रहे हैं। ये शायद मेरे लाइफ़ में कंटिन्यू बना हुआ है, जो मेरे
नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल जो दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग ये कुछ अबनॉर्मल सी ये बातें लग रही है। तो इस तरीके की अगर बातें नज़र आती है, तो आप चाहो तो बिल्कुल आप बात कर सकते हो डॉक्टर से, आप थेरेपी ले सकते हो, आप काउंसलिंग करवा सकते हो अपनी। अगर आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है, बहुत ही, क्योंकि मैं बहुत दूर रखती हूँ अपने पेशेंट को दवाइयों से, मेडिसिन से, क्योंकि मेडिसिन भी सम टाइम कि ये जो मेडिसिन होते हैं वो कभी-कभी हमारे ब्रेन को हार्म करते हैं। कई बार ये डिप्रेशन का रीज़न बनता है, होता है कि जो मेडिसिन है वो सही काम करने के बजाय ये अपोज़िट वर्क करने लगता है। होता है, कई ऐसे मेडिसिन देखे गए हैं। मैं अगली वीडियो में उन सारे मेडिसिन के आपको नाम बताऊँगी, जिसके कारण से ब्रेन पे कई पार्ट इफ़ेक्ट होते हैं। तो जैसे डिप्रेशन का रीज़न हमारा ब्रेन फंक्शन भी है कि सम टाइम ऐसे होते हैं कि ब्रेन फंक्शंस कुछ हमारे दिमाग में ऐसा केमिकल लोचा होता है कि ये डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम वो मेडिसिन ले लेते हैं जो मेडिसिन हमें डॉक्टर ने नहीं बताया होता है, या सम टाइम हम बहुत सारे नशीली दवाइयों का प्रयोग करते हैं, और लाइक जैसे ड्रग्स हो गया, हेरोइन हो गया, और अ, बहुत ऐसे मुझे उन जो नशा करते हैं उनका उतना ज़्यादा नाम नहीं पता है, बट जो बहुत हार्मफुल नशा करने वाले चीज़ें होती है, करने वाली चीज़ होती है, अगर आप वो लेते हो और अधिक मात्रा में आप लेने लग जाते हो, तो सम टाइम के लिए तो वो आपको लगता है कि आप कि जो आपकी जो परेशानी है कि उससे आप दूर हो रहे हो और आप खुशी महसूस कर रहे हो, मगर वो धीरे-धीरे आपके आदत में आ जाती है, और आदत में जब आ जाती है तो वो टाइम होता है और वो आप एडिक्ट हो जाते हो, आप उसको लेने के लिए मजबूर हो जाते हो, और एक बार फिर ये डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों के आदी हो तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर हो जाओ, एडिक्ट मत हो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके अंदर में ये आपके लिए ये डिप्रेशन का, इस बीमारी का रीज़न बन जाता है। लोग डिप्रेशन को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि लगता है शुरू के टाइम में लोगों को लगता है कि ये तो बस नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही हो रहा है कि किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि हम उदास हो जाते हैं या कुछ सोचने लग जाते हैं, बहुत सारी पुरानी बातें क्लिक हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है, मैं रिपीट करूँगी कि अगर आपको लगता है कि ये 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, ये हफ़्ते दिन अगर होता चला जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली अगर आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है, तो ये बिल्कुल डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं। और अगर डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं, तो यहाँ पर आप अपने अंदर में जो आपका अपना मन है, आपके अपने विल पावर है, तो आप उसको यूज़ करके या अपने आप से एक्सेप्ट करके कि ये सारे सिम्पटम जो है मुझे डिप्रेशन के साइड में ले जा रहे हैं, और इससे मुझे बाहर निकलना है, मुझे डिप्रेस नहीं होना है, मुझे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं, मुझे हैप्पीनेस वाली बातें देखनी है, हैप्पीनेस के साइड में जाना है, जहाँ पे मेरे को जो हैप्पी मोमेंट दे रहा है, जिससे मेरे को खुशियाँ मिल रही है, शायद मैं उसको अभी ज़्यादा देखूँ, ज़्यादा सुनूँ, या ज़्यादा थिंक करूँ, तो मैं ये डिप्रेशन के जो सिम्पटम्स हैं उसको ख़त्म कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो ये आप अपने आप से भी कर सकते हो, नहीं तो डॉक्टर्स बैठे हैं, आप बात कर सकते हो। मैं अपना नंबर छोड़ दूँगी, अगर आपको लगता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप बातें कर सकते हो। और आई थिंक कि मैं बहुत श्योर होके कहूँगी कि आप लोग अगर लगता है कि ऐसे सिम्पटम्स आपके अंदर नज़र आ रहे हैं, तो शायद काउंसलिंग से बिल्कुल बेहतर और बेहतर लाइफ़ आप लोगों की हो सकती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप इस डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित हो रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए। डिप्रेशन का एक और रीज़न हो सकता है सीरियस इलनेस। इसमें होता है क्या कि जैसे पेशेंट काफ़ी टाइम से किसी
बड़ी बीमारी से ग्रसित है या किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं लंबे टाइम तक, तो इसमें क्या होता है कि उनको जैसे लोगों से इंटरेक्ट खत्म हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता है, वो जो बातें करना चाहते हैं वो बात नहीं कर सकते हैं, जो बातें रहती है वो उनके अंदर अंदर रहती है। तो जब इस तरीके की बातें होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसे उस टाइम में दी जाती है जो सीधा सीधा ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, तो ये वजह भी डिप्रेशन का रीज़न होता है। ये हो सकता है कि अगर बहुत लंबे टाइम से अगर आप बीमार हो और आप हॉस्पिटल में हो या घर में हो, लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, आपका कई बार क्या होता है कि लोगों का चलना फिरना नहीं हो पाता है, बाहर नहीं जा पाते हैं, लोगों से नहीं मिल पाते हैं, और इस वक्त में ऐसा देखा गया है कि कुछ वक्त के बाद घर वाले भी ज़्यादा बैठना या बातें करना बंद कर देते हैं। तो वो टाइम जब वो अंदर अंदर अकेलापन महसूस करते हैं, किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं और अपनी बीमारी को सोचते रहते हैं कि ये बीमारी मुझे क्यों हो गई, मैं लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो सोशलाइज नहीं हो पाते, लोगों से मिल नहीं पाते, अपने मन की बातें नहीं कह पाते, हंस नहीं पाते। मतलब अगर मान लो कोई बीमार है और बिस्तर पे लॉन्ग टाइम से वो पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुश नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी इस हाल मतलब इस स्थिति में भी डिप्रेशन, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, डिप्रेशन का रीज़न हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस जगह पे भी कि कोई अगर ऐसा पेशेंट आपके घर में है या कोई आपके जानकार में है, तो उस पेशेंट के साथ में कुछ ज़्यादा आप वक़्त बिताइए, कुछ ज़्यादा उनसे आप बातें करिए, जितना हो सकता है कि आप उनको वक़्त दीजिए, और जितना हो सकता है उनके मन की बातें करिए। वो हल्का करने के लिए, वो प्रॉब्लम जो लंबे टाइम से वो झेल रहे हैं, उसको हल्का करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और उनको ऐसा, अगर मान लो घर में है वो, तो आप उनको ऐसे जगह पे बेड उनका लगाएँ जहाँ पे वो आराम से टीवी देख सकें। कुछ ऐसे हँसी मज़ाक वाली, कुछ कॉमेडी हल्की-फुल्की ऐसी चीज़ें आप लगाएँ, जिनसे कि खुशी मिले। कुछ मोटिवेट मतलब करने वाली आप बात करें, कुछ मोटिवेशनल वीडियो लगाएँ, कुछ मोटिवेशनल बातें करें, कुछ ऐसे डिबेट्स करें जिसमें कि कुछ अच्छी बातें हो और ज़िंदगी जीने का मतलब जज़्बा हो, और ज़िंदगी जीने का क्या तरीका होना चाहिए, ये सारी बातें अगर आती है, कुछ ऐसे थॉट्स उनके सामने में आप रखो जिससे कि वो लगे कि मतलब कि हाँ, मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, अगर प्रॉब्लम आई है तो इससे बाहर भी आ सकता हूँ। तो कुछ अच्छे थॉट्स क्रिएट हो सके। एकदम से पॉजिटिव साइड में आप लेके जाइए, पॉजिटिव साइड दिखाइए, कुछ हैप्पीनेस वाली बातें दिखाइए। तो इससे क्या होगा कि जो मन में जो डिप्रेशन वाली कुछ सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, जो मन में उदासीनता आ रही है या गहरी उदासी की ओर वो जा रहे हैं, तो ये कुछ आप लोगों के सहयोग से, कुछ अपनों के सहयोग से ये सिम्पटम्स खत्म हो सकते हैं या डिप्रेशन से वो बाहर निकल सकते हैं। तो डिप्रेशन के कई ऐसे रीज़न हैं, और सम टाइम तो ऐसा होता है कि कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि रीज़न अब ऐसे हो गया कि आप बहुत हैप्पी हो, देन आपका मूड स्विंग हो गया और फिर आप निराश हो गए हो, उदास हो गए हो। सम टाइम आपको आप किसी अच्छे माहौल में बैठे हुए हो, जहाँ पे सिर्फ हँसी मज़ाक की बात हो रही है, और अचानक से आपको कुछ पुरानी बात याद आ गई, कुछ ऐसी बात याद आ गई और आपका मूड स्विंग हो गया और आप उदास हो गए। फिर आप जो मतलब जो सोशलाइज़्ड हो, जो लोगों के बीच आप बैठे हुए हो, जहाँ हँसी मज़ाक चल रही है, आप उठ जाते हो वहाँ से। कई ऐसे रीज़न होते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड तो होते ही हैं, क्योंकि डिप्रेशन अगर है तो वो ब्रेन के अंदर जो कुछ कहते हैं पार्ट्स अगर गड़बड़ होते हैं, क्योंकि कई पार्ट्स की भी मतलब यहाँ पे रोल है, ब्रेन के अंदर कई ऐसे पार्ट्स के रोल है जो डिसबैलेंस हो जाता है, उसके बाद में डिप्रेशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको ये करना है कि अपने ब्रेन को अगर आप, क्योंकि ब्रेन हमारा है, माइंड हमारा है, और मन को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो ब्रेन हमारा बिल्कुल अच्छा और सही और सकारात्मक सोच और सही सोच रखता है। तो कई बार डिप्रेशन में जो दवाइयाँ काम नहीं करती है, वो आपके विल पावर काम करते हैं।
वो आपके जो कुछ लोग जो आपके अपने हैं, जो सगे संबंधी हैं, तो जो दोस्त हैं आप जिनसे आप बातें कर सकते हो, जिनको आप बता सकते हो, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये काउंसलिंग या थेरेपी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि वो जो बात होती है, डिप्रेशन पेशेंट जो होते हैं, क्योंकि उनको उनके दिमाग को अच्छी बात और कुछ आपको हैप्पीएस्ट बात और कुछ कहते हैं कि पॉजिटिव थिंक वाली बात आप रेगुलर उनको उनके दिमाग में आपको भरना होगा, आपको बताना होगा, आपको कहना होगा, क्योंकि निगेटिव थॉट्स इतनी गहरे तरीके से माइंड को ग्रसित कर लेती है कि वो पॉजिटिव साइड में नहीं जा पाते चाहते हुए भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं निकल जाऊं इस साइड से, क्योंकि इस टाइम में मेरा दिमाग खराब हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है, नसें फटने को तैयार है और मैं इस चीज को नहीं सोचना चाहती हूँ, बट फिर भी क्या होता है कि दिमाग उसी साइड में जाता रहता है। इस वक्त जरूरी है कि आप अपने दिमाग पे, जैसे कि मैं कई तरह के थेरेपी मैंने बोला कि उस टाइम में आप राइटिंग करना शुरू कर दो। राइटिंग आप बिल्कुल अच्छी बातों को, जैसे जैसे आपका पेन चलता है आप चलने दो। आप दिमाग के अंदर, क्योंकि आप दिमाग में ला रहे हो कुछ अच्छी अच्छी बातें, स्कूल टाइम की बातें, कॉलेज टाइम की बात, फैमिली के टाइम की बातें, आप मदर फादर के साथ कैसा टाइम स्पेंड करे हो, आप कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कि आपको बहुत हंसी आई थी और बहुत देर तक आप हंसते रहे थे, कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसमें कि आप बहुत खुश हुए थे। ये सारी बात अगर आप वन पॉइंट लाते हो ना, तो वो आपके दिमाग में क्रिएट होता रहता है और आप उसको लिखते जाओ। उसके बाद आपको अगर लगता है कि सेकंड आप दूसरी बात अपने दिमाग के अंदर ला सकते हो या उसको दूसरी थेरेपी बोलो, तो शीशे के सामने में आप खड़े हो जाओ और शीशे के सामने में देख के आप अच्छी अच्छी बातें बोलो, कुछ पॉजिटिव बात आप बोलो, पॉजिटिव चीजें बोलो, कुछ ऐसे कॉमेडी करके आप खुद पे हंस लो, खुद से आप बोलो कि मतलब कि ऐसी कॉमेडी बोलना मतलब आप खुद को सुना रहे हो और आप फिर खुद हंस रहे हो। आपको ये लगेगा कुछ अटपटा सा, लेकिन ये बहुत कारगर है, ये बहुत काम करता है। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हो तो आप कई बार ये चीजें करके देखो, क्योंकि जो स्पीक होती है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कुछ चीजों को, जो उस बातों को जो हम बोल के सुनते हैं, जो हमारा दिमाग हमारा कान सुनता है, तो ये एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है और वो माइंड फिर उस चीज को सोचने लग जाता है, क्योंकि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया किधर, पॉजिटिव बात के साइड में, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया हैप्पीएस्ट साइड में, तो उस चीज को फिर आपका दिमाग रिकॉल करेगा वही सारे हैप्पीएस्ट मोमेंट को। तो जैसे जैसे, क्योंकि आपने अब वो पॉइंट क्रिएट कर दिया है कि ये हैप्पीएस्ट टाइम था, इस टाइम में मुझे बहुत खुशी मिली थी, या ये हैप्पीएस्ट टाइम था जो बहुत ही मतलब कि एक जोकफुल वाली बातें थी जिसपे मैं बहुत हंसा था, कैसे छोटी छोटी सी बातें जो आपके साथ में हुई है, तो उस बातों को आप याद करते हो और याद करके आप खुश होते हो, तो ये आपका दिमाग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा पॉजिटिव साइड में, और आपके अंदर जो कुछ नेगेटिव और या पुराने थॉट्स जो चल रहे हैं, जो आपको आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं या आपके दिमाग को डिप्रेशन के साइड में ले जा रहे हैं, तो उससे आप बच जाओगे। तो कुछ ऐसे थेरेपी होते हैं जो हम खुद कर सकते हैं, जो हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें एक्टिव होना है। जैसे ही आप इन बातों के लिए एक्टिव हो जाओगे, आप देखोगे कि आप डिप्रेशन से या एंजाइटी से, आप ये ओवर थिंकिंग से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, तो आप सबसे पहले काम करो कि आप खुद पे वर्क करना शुरू करो, खुद का लाइफ स्टाइल आप चेंज कर दो, जितना ज़्यादा होता है आप हैप्पीएस्ट साइड में आप जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग के साइड में जाओ। मॉर्निंग में आप जब भी उठते हो, तो मॉर्निंग में आप सिर्फ एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में उठो, आप आराम से अपने आप को देखो, और कुछ जैसे आप रात को सोच के सो कि मुझे मॉर्निंग में ये चीज सोच के उठना है जो आपका जो आपको हैप्पी करवा रहा हो, जो आपके कुछ अच्छे पल हो, उसको सोच के आप उठो। उठो और फिर आप अपने लिए कुछ ऐसे ऊर्जावान वाली बातें करो जिससे कि आपके अंदर एनर्जी आए, आप उस एनर्जी को महसूस करो, आप अपने हैप्पी, क्योंकि
मैं हमेशा कहती हूँ कि डिप्रेशन कोई छोटी बात नहीं है। डिप्रेशन ये अवसाद एक ऐसी बीमारी है जो जो आपकी ज़िंदगी को हेल कर देती है। क्योंकि आप ये सिम्पटम देखो कि आप दुनिया से कट जाते हो, आप कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, आप सुस्त हो जाते हो लाइफ में, आपको काम करने का मन नहीं करता, आपकी नींद खराब हो जाती है, आप लोगों से मिलना-जुलना बंद कर देते हो। चाहे कितनी भी मतलब ये कहते हैं खुशी के पल हो, कितने कहते हैं कोई फंक्शन है, कोई बहुत अच्छा कुछ ऑर्गेनाइज़्ड किया गया है जिसमें सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और आप उसमें शामिल नहीं होते हो, आप बस उसको बस ऐवे ही मानते हो कि ये तो ढकोसलाबाजी है, क्योंकि वहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपके अंदर में सारे डिप्रेशन के सिम्पटम हैं। तो वो चीज़ों को आप बिल्कुल हल्के-फुल्के में लेते हो क्योंकि यह हमारे लिए नहीं है। एक बात मैं ये भी हमेशा बता रखी हूँ आप लोगों को पहले कई सारे वीडियो में, अभी भी, क्योंकि आप अपने आप को बहुत लो फील करते हो। लो फील मतलब एक एनर्जेटिक पर्सन नहीं फील करते हो, लो फील करते हो। दूसरा कि आप अपने आप को नाकामयाब इंसान समझने लग जाते हो कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आप अपने आप से ये कह देते हो कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, और इस पे आप वर्क नहीं करते हो, आप सीधा ना पे रहते हो। तो मैं यही कहूँगी कि उस वक़्त जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आपको बोला कि शीशे के सामने में देख के आपको कुछ बोलना है, तो उसमें आपको अपने लिए ही बोलना है कि आप कर सकते हो। आपके अंदर से नाशब्द हट जाना चाहिए कि आप वो कर सकते हो, करने की कोशिश कर सकते हो, और कोशिश करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी ही। इतनी बातें आपको बोलना है। हर छोटी-छोटी जो बातें आपको बेवकूफ़ वाली लगे, वो एक थेरेपी है, जो आपको आपके लिए सचमुच में अच्छा कारगर साबित होगा। तो आप उसको बोलकर, आप उसको बोलो, लिखो, जो आपने लिखा है फिर उसको बोलो और तेज़ बोलो। और फिर जो आपको खुशी दे रही है, तो उस पे आप अपने बॉडी मूवमेंट्स करते हुए, जो बॉडी मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स हैप्पीएस्ट वाले मूवमेंट्स होते हैं, वो करते हुए आप मॉर्निंग में उठो और फिर अपने सारे कार्य करो। तो ये सब काम करता है जब डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है। तो ये सारी छोटी-छोटी सी बातें आपके लाइफ में बहुत, कहते हैं ना कि एक मेडिसिन का काम करता है। तो आप इसको मेडिसिन समझ के आप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करो और डिप्रेशन से दूर रहो। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो, डिप्रेशन के साइड में जा रहे हो, डिप्रेशन के सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं आपके अंदर, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके आप मेरा नंबर ले सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो काउंसलिंग थेरेपी के लिए। तो अपने आप को आप स्वस्थ रखो, क्योंकि कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ में कुछ अपने अंदर एबनॉर्मल देखना डिप्रेशन का सिम्पटम कहलाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मतलब एबनॉर्मल बातें अगर हो रही है, तो ये आप समझो कि ये आपके मानसिक स्थिति की, जो आपकी एक मानसिक कहते हैं प्रॉब्लम है, उस साइड में आपको लेके जा रही है। तो हमें अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना हमारा काम है, उसका बहुत ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट करें, सही टाइम पे आप समझ जाए कि आप मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और तुरंत आपको इसका इलाज करना चाहिए। तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करो। डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो। अगर लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। और बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, तो आप ज़रूर मेरे नंबर पे कॉल करिए, कॉन्टैक्ट करिए। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, फिर कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल और कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातों को लेके मैं आती रहती हूँ और मैं आती रहूँगी। आप, ये छोटी-छोटी बातें होती है, लेकिन ये लाइफ के लिए बहुत कारगर साबित होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर मुझे बताइए। इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ और कुछ नए वीडियोज़ लेके, जो भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे वीडियोज़ आप चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड या एनीथिंग, किसी भी बात से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं मुझसे कुछ नए वीडियोज़, तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें या ज़रूर आप हमें बताएँ। मैं कोशिश करूँगी कि वैसी वीडियो आपके सामने मैं लेकर आऊँ। तब तक
अगली वीडियो में आने के लिए आप सब मेरा इंतज़ार करिए। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ जिए और एक दूसरे का साथ दे के जिए। इसी का नाम ज़िंदगी है।